आगे इसको निकाल लेना है, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं ऐसे रख दो, फ्राई करनी है, ठीक हो। इस तरीके से बाहर से क्रिस्पी हो गई। ये लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आलू और सूजी से ब्रेकफास्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, फटाफट से आपको किस तरीके से अपने फैमिली को और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। आप इसे सूजी और आलू के कटलेट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत कमाल का होता है। और ये शॉर्ट तरीका बताने लगा हूँ, जैसा कि वादे के मुताबिक हम शॉर्ट रेसिपी आप तक पहुँचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, साथ साथ रमज़ान शरीफ की रेसिपियों का सिलसिला भी जारी रहेगा और घरेलू रेसिपियों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तवज्जो से देखिएगा। आलू और सूजी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले जूसर वाला जग ले लिया, 1 पाव आलू ले लिए, इस तरीके से उनको छील लिया और इस तरीके से काट लिया। 1 पाव आलू में ये इस तरह जूसर वाले जग में शामिल कर दें। गाली मुकान लगे भाई, आज गाली मुक रही है, ये दब दो, ठीक हो गया। इस तरह में शामिल कर दें, इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। साथ में हमारे पास यहाँ पे है आधा कप दही का, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। साथ में हमारे पास 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर दें। 2 से 3 जवे लहसुन के शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है भाई हो। आधे इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक काट के इस तरीके से इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। इस टाइम पे आगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक हो गया। मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, ठीक हो गया, खाने वाला सोडा जिन्हों कहते हो, ये शामिल कर दें। साथ में कटोरा बॉक्स खोल लें, कटोरे बॉक्स इसके अंदर शामिल कर दें रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। गल समझ आ गई। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, आधा कप जितना, ये 1 कप है, आधा कप पानी शामिल कर दें और इसको ऊपर से कवर लगा दें, इसको ग्राइंड कर लें। देखो बाबे ने की दस दिता है, तुझे आखो कि बाबा है की बन रहा है, मिल्क शेक नहीं बन रहा है भाई, है ये नाश्ता तैयार हो रहा है। 1.5 मिनट हमने इसको चलाया और ये हैवी मशीन पे ये कंडीशन इसकी आ गई। गल समझ आ रही है बाबा की कह रहे हैं। बाबे ने एदा मिल्क शेक ही बना दिता, आलूओं का मिल्क शेक। मेरे मुंह की तरफ करो कैमरे, कभी सुना है आपने आलूओं का मिल्क शेक? बाबे ने बना देता है। गल समझ आ रही है। इस टाइम पे आके 1 कप हमारे पास सूजी का है, ये सूजी 1 कप इसमें इस तरीके से शामिल करते रहें और इसको मिक्स करते रहें। चमचा पतने की तरह हो गया, इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें। एक कप सूजी का, ठीक हो गया, चाय वाला कप, इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से, इस तरीके से। ये रंजी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारी ये जो सूजी है ये फूल जाए, ठीक हो गया। इसको इस तरह कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये रंजी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे तरीके से सूजी हमारी फूल चुकी है, ठीक हो गया अच्छे तरीके से। और ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ चला गया, जब सूजी फूली ना, थिक हो गया साडा बैटर, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रखें। इसके साथ का एक जो है ना पैन ले लें, केक वाला इस तरह का ले लें, कोई बर्तन भी ले लें, उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। साइडों पे भी हर तरफ ये लगा दें। इस तरीके से, और ये तमाम जो है ना इस तरीके से इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाह, कल समझ आ रही है की हो रहा है। इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लें। यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा दिया, उसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया, पानी डाल दिया, ठीक हो गया, प्री हीट कर लिया। पानी डाल दिया हमने 1/2 लीटर, ठीक हो गया। इसको उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर इस तरीके से रखें। फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ से ये जो इसका नॉन स्टिक का यहाँ पे ये होल होता है, सुराख होता है, इसको बंद करने लगे हैं। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर दें।
कवर को उठा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से कितना प्यारा सा हमारा नाश्ता फूलने लग गया है। इसको इस तरीके से आराम से उठा लें, यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे, और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। गरम गरम को नहीं छेड़ना। और ये जो ऊपर आपको पानी पानी नजर आ रहा है, ये भाप की वजह से पानी गिरा हुआ है। जब ये ठंडा होगा तो ये खुश्क हो जाएगा। मुकम्मल ठंडा करने के बाद आपने इसको छेड़ना है, ठीक हो गया। जब ये थोड़ा सा ठंडा होने की तरफ जाएगा तो साइडें खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा, ये इसकी निशानी है। अगर ये साइडें खुद ना छोड़ रहा हो तो आप किसी छुरी की मदद से इस तरीके से छुड़वा सकते हैं, लेकिन इसने खुद ही छोड़ दी। इसको इस तरीके से उठाना है, यहाँ पे ले आना है। गल समझ आ रही है पापा की पेट रहे हैं, ऐ पेट रहे हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आए और इसको इस तरीके से इनको काट लें, ऐसे और इसको ऐसे। गल समझ आ गई। इसको ऐसे, अभी है गर्म ये, लेकिन आपने इस टाइम पे आके इसको निकाल लेना है, ठीक हो गया। फौरन जब हमने स्टीम से निकाला उस टाइम नहीं निकालना, ये निकलेगा नहीं उस टाइम आपसे। इस टाइम पे आके इसको इस तरीके से टुकड़े कर लें इसके, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जिस साइज के आपको पसंद है उस साइज के भी बना सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रख दें, सब इस तरीके से कर लूँ मैं, ठीक हो गया। तमाम टुकड़े इस तरीके से हमने काट लिए नाश्ते के, और यहाँ पे हमने कैमरामैन दिखा सके तो ऑयल चढ़ा दिया, ठीक हो गया। ऑयल गर्म हो जाए फिर आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। इस तरीके से ये पीस उठाएं, ऐसे रख दें। हमने शैलो फ्राई करने हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और इनके ऊपर गोल्डन कलर आने देने। दो मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे इनकी साइड को चेंज कर दें। ये कलर आ जाएगा हमारा बादामी कलर या गोल्डन कलर, जो भी आप कहते हैं चस्के दस रहे हैं पापा। इस तरीके से इनकी साइड को, सब की साइड को चेंज कर लें, इस तरीके से आराम से, इस तरीके से सब की साइड चेंज कर दी। अब 2 मिनट हम उस साइड से इनको कलर के लिए छोड़ेंगे, ताकि इस तरह का कलर उस साइड में भी आ जाए। फिर 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये रजी अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से उठाएं, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे रख दें। इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ पे ऐसे रख दें, इस तरीके से उठाएं। बहुत प्यारा इसकी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा इसका टेस्ट बनता है। आप इसको नाश्ते में, लंच में, किसी भी टाइम चाय के साथ ले सकते हैं। गल समझ आ रही है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते, ठीक हो गया। आप इसको मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। कटलेट्स का नाम दे लें, ब्रेकफास्ट का दे लें, लंच का दे लें, कुछ भी दे लें आप इसको। लेकिन ये कमाल का तैयार हुआ है, जो भी चीज़ तैयार कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। ये इस तरीके से इस प्रोसेस से मैं गुजार लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये लीजिए 2 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें और इनको सबको यहाँ पे निकाल लें। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, कितने प्यारे कटलेट्स, कितने प्यारा ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हुआ है। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। चाय के साथ आप मेहमानों को दें, अपने बच्चों को दें, इस तरीके से इनको सर्विंग करें। कमाल की चीज़ की रेसिपी दे दी मैंने आपको। आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई चीज़ बनाना बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से, इस तरीके से हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के कटलेट्स, जो आलू 2 आलू से और सूजी से मैंने तैयार किए हैं। ये काट के दिखाने लगा हूँ इस तरीके से। ये देखें, अंदर से जूसी होंगे ये, बाहर से क्रिस्पी होंगे। ये देखें, गल समझ आ रही है। यहाँ पे रखें, टमाटो केचप के साथ मेहमानों को दें इस तरीके से। यह सुभान अल्लाह, इस तरीके से यहाँ रख दें मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह आलू और सूजी से किस तरीके से आप कटलेट्स तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है। रमज़ान शरीफ से पहले पहले मेरे पास जितनी भी रेसिपियाँ और आइडिया हैं कारोबार के लिए, रमज़ान शरीफ में आप किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, वो तमाम आप लोगों से शेयर किए जाएंगे। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा और कारोबार शुरू कर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।